नमस्ते। बच्चे जब घर आते हैं स्कूल से तो बहुत थके हुए रहते हैं। उनको बहुत भूख भी लगी रहती है और पूरा दिन मन का मतलब कंसंट्रेशन की वजह से उनका मन भी थका हुआ रहता है। ऐसे समय में उनको क्या दिया जाए? अगर हम उनको चिप्स या पैकेट बंद पदार्थ देते हैं या बिस्किट्स देते हैं तो उनको पोषण नहीं मिलता। उनको पौष्टिक आहार देना जरूरी रहता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी कल्पना है जिसको आप कह सकते हैं ग्रीन इडली और पिंक चटनी। ग्रीन इडली और पिंक चटनी, ऐसे कुछ भी खाने को आप कोई अलग नाम देते हैं तो बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता है। तो इडलियों में पालक का रस डाल के आप उसको ग्रीन कर सकते हैं। वैसे ही चटनी में आप थोड़ा सा कोकम का पानी या फिर टमाटर डालकर उसको गुलाबी कर सकते हैं। तो गुलाबी चटनी और हरी इडलियाँ ये एक साथ बहुत अच्छी तरह से जाती है। अगर आपको पालक का जूस नहीं डालना है तो थोड़ा सा गाजर को छीन के फिर उसके साथ में थोड़ा सा कॉलीफ्लावर या फिर प्याज और उसके साथ ही पालक के पत्ते या बीन्स, फ्रेंच बीन्स काट के इसको भी इडली में डाल सकते हैं। संयोगवश ऐसे होता है कि जो हरा भाग रहता है, हरी चीजें एक साइड हो जाती है, गुलाबी चीजें एक साइड हो जाती है और बीच में सफेद प्याज रह जाता है। तो मेरा बेटा जब भी छोटा था मैंने इस इडली का नाम दिया था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के फ्लैग के जैसे होता है। तो ऐसी इडली आप दे सकते हैं। एक बात है कि इडली का जो बैटर हम बनाते हैं उसमें दाल कम पड़ती है और चावल ज्यादा पड़ता है। मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो शुगर उससे बनती है ज्यादा अपने शरीर में। तो इसके अलावा अगर आपको इडली नहीं देनी है तो आप उनको डोसे दे सकती हैं। डोसों में ज्यादा आप दाल डाल सकती हैं। तो दाल का प्रमाण 3 हिस्से हुआ और एक हिस्सा आप उसमें आइदर चावल डालिए, नाचनी डालिए, बाजरा डालिए, ज्वार डालिए, दूसरे जो मिलेट्स आते हैं वो मिलेट्स डालिए, या जो आता है कुट्टू का आटा जिसको बकव्हीट बोलते हैं, कुट्टू का आटा, उसको भी डाल सकते हैं। तो ये सारा एक भाग डाल के उसके जो डोसे बनते हैं उसके अंदर हम जो स्टफिंग करते हैं उसमें सिर्फ आलू की सब्जी डालने के बजाय जो सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं उनको अच्छी तरह से काट कूट लो। फिर उसके अंदर चाहिए तो थोड़ा सा पनीर डालो, अगर स्वाद के लिए चाट मसाला आमचूर डालना है वो डालो, या उनको शेजवान सॉस अच्छा लगता है तो वो थोड़ा सा डालो, और वैसा करके उसका स्टफिंग करके आप बच्चों को ये डोसे दे सकती हो। तो इससे क्या होता है, जो सब्जियां बच्चे नहीं खाते वो भी उनके पेट में चली जाती है, दाल जाती है क्योंकि तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके साथ ही रागी जो है उसके अंदर अपने को आयरन और कैल्शियम मिलता है। ज्वार और बाजरे की वजह से भी अपने हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत पौष्टिक होती है, उनको अच्छी भी लगती है। तो ये देखिए आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ना भूलिए। हमारा YouTube चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्र परिवार को भी इसके बारे में ज़रूर कहिए। नमस्ते।